जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक सवाल तो मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, रक्त में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है जो ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक मतलब कौन सा ऐसा रक्त में कौन ऐसा पदार्थ उपस्थित है जो ऑक्सीजन को रक्त में जो है ना मिलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वह जो है ना रक्त में जो है ना वह ऑक्सीजन को सगर जो है ना बंटवारा करता, मतलब ऑक्सीजन फेफड़ा से ले जाके और सगर जो है ना उसका प्रभाव करता है, सगर उसका जो है ना अति करता है। तो कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। देखिए, मांसपेशियों का इंग्लिश होता है मसल्स होता है इंग्लिश। मांसपेशियाँ मतलब कितना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 639 हो जाएगा। सभी व्यक्ति जितने भी मानव है सब में मांसपेशियाँ 639 ही होता है। लेकिन देखते होंगे बॉडी सब एकदम बॉडीयर देखते होंगे उतना है, तो वह जो है ना वह फेट रहता है, यानी वसा के कारण उतना बॉडी बन जाता है। मसल तो 639 रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सभी जीव बने होते हैं, सभी सजीव बने होते हैं। सजीव का इंग्लिश होता है लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग होता है। मतलब जितने भी लिविंग है किस चीज़ का बना होता है? तो जितने भी लिविंग है सभी कोशिका का बना होता है। जितने लिविंग चीज़ है, लिविंग थिंग है, यानी सजीव वस्तु है, सब कोशिका का बना होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अमीबा एक कोशिका जीव है, मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बना है अमीबा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमीबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। ऊँट का जो कुबर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम्प, जो उठा हुआ भाग जो रहता है, ऊँट का उठा हुआ भाग जो रहता है जिसको कुबर कहते हैं, इंग्लिश में हम्प कहते हैं, वह किस ऊतक का बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वसामयी ऊतक हो जाएगा। वह वसामयी ऊतक का बना रहता है। सही उत्तर ऑप्शन ए वसामयी ऊतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं। यानी जंतु जिसके होते हैं पैर के निचला भाग जो नहीं रहता उसी को कहा जाता है खुर, और नाखून और सींग जो इकला रहता है उसे किसके बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किरेटिन का, यानी किरेटिन का बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दांत का एनामेल। देखिए सबसे कठोर है, यह अस्थि हो गया मतलब हड्डी हो गया, उपास्थि मतलब इसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान पे देखिएगा ऐसे करके मचरा जाता है कान, वो सब भी हड्डी होता है लेकिन मुलायम हड्डी होता है, तो उसी को कहा जाता है उपास्थि कहा जाता है। और नाखून तो जानवे करते होंगे। ठीक है, तो सबसे मजबूत भाग कौन हो जाएगा? दांत का एनामेल। जैसे ई अपना दांत हो गया, ठीक है, नीचे दांत धसा हुआ, ऊपर में ई जो ई नुकीला भाग निकला हुआ है, ऊपर में ई दांत हो गया। और दांत का ऊपरा जो वाइट वाला भाग रहता है उसी को कहा जाता है एनामेल। ठीक है, जब ऊपर लगा एनामेल किसी कारण से क्षय हो जाता है तो अंदर देखिएगा तुरंत अंदर जो है ना गहीर होने लगता है। तो सबसे कठोर भाग कौन होता है? दांत का एनामेल होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हृदय के डॉक्टर को क्या कहते हैं। यानी जो भी हर एक चीज़ का अलग अलग डॉक्टर रहता है, सभी का मतलब सभी डॉक्टर को अलग अलग नाम रहता है। जैसे हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव जीव
के किस भाग पर कड़वाहट महसूस करता है, यानी मानव का जो जीभ है, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग, वो कौन सा ऐसा भाग है जहाँ जो है ना वह जो है ना कड़वाहट यानी कड़वापन महसूस करता है। तो जैसे जैसे बताइए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जी हो गया, ठीक है। ये अग्र भाग हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया, ये और ये साइड वाला भाग हो गया। तो पिछला भाग जो है ना यहाँ पे जब कोई भी जाएगा ना, जैसे करेला सब खाते हैं तो कहाँ पे हमें कड़वाहट महसूस होता है, पिछले वाले भाग पर, ठीक है। सबका अलग, आगे वाला मीठा को मतलब आगे वाला जो भाग है यहाँ लेते हैं तो मीठा हमको मतलब पता चलता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ही पीछे वाला भाग, नीचे ऑप्शन में दिया गया है, इसको देखते हैं। देखिए कौन, हाँ देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पीछे वाला भाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एंजाइम मूलतः बने होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इस सवाल को लिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन। एंजाइम क्या, एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम जो है ना प्रोटीन है। एंजाइम एक क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन सॉरी, एंजाइम एक क्या है, विटामिन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो सबसे पहले पाचन कहाँ से होता है, मुख यानी माउथ से होता है। मुख में जो है ना बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जहाँ से जो है ना जैसे लार रहता है तो लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, तो वहाँ जैसे मुंह में गया वहाँ से जो है ना पाचन शुरू हो जाता है, एंजाइम सब मिलने लगते हैं और वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी लार जो सलाइवा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, लार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सलाइवा, जो माउथ में पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन जो हमारे जो है ना भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप का इंग्लिश होता है ब्लड प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं बीपी, ठीक है। तो कितना होता है, तो इसका सही उत्तर 120/80 होगा। जैसे हार्ट से जैसे पंप करता है ब्लड को तो 120 के प्रेशर से जाता है, और उधर से जब फिर हार्ट में जाता है तो वो स्लो हो जाता है, तो 80 के प्रेशर से जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्स। यह सभी जानते होंगे कि मछलियाँ जो है गिल्स यानी गिल्स से सांस लेती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गिल्स। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। सही उत्तर ऑप्शन ए, 7.4 होगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अपना प्यार दें। तब तक के लिए जय हिंद।